हेलो बच्चों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संवदिया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो बड़ी हवेली की बड़ी बहू और एक संदेशवाहक हरगोविंद है। हरगोविंद एक संदेशवाहक है जिसे संवदिया भी कहा जाता है। वह किसी के द्वारा भेजे गए संदेश या किसी की बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया करता था। इस कहानी में हरगोविंद के माध्यम से ही बड़ी हवेली की बहू के कठिन जीवन, उसके अकेलेपन और उसकी पीड़ा को दर्शाया गया है। ये कहानी ये भी बताती है कि एक संदेशवाहक यानी संवदिया को किसी का संदेश पहुंचाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कहानी संवदिया। संवदिया कहानी एक बहुत ही मार्मिक यानी रुला देने वाली कहानी है। किसी के द्वारा बोली गई बात यह समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को संवदिया कहा जाता है। इस कहानी में हरगोविंद नाम का एक संवदिया है। लेखक कहते हैं कि आज गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, लेकिन जब कहीं किसी गुप्त समाचार को ले जाने की जरूरत पड़ती है तो आज भी संवदिया यानी संदेशवाहक को बुला लिया जाता है। उस गांव में एक बड़ी हवेली थी जिसमें बड़े भाई के रहने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये बड़ी हवेली कभी रौनक वाली हुआ करती थी, लेकिन बड़े भाई की अचानक मृत्यु के कारण सब कुछ बिखर गया। रिश्तों में अचानक ही खटास पैदा हो गई। बड़े भाई के मरते ही तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ बांट लिया और गांव छोड़कर शहर जा बसे। अगर गांव में कोई रह गया था तो वो थी बड़े भाई की पत्नी यानी बड़ी बहू। बंटवारा होने के बाद उसके हिस्से में कुछ नहीं आया था, जिससे उसे भूखा मरने तक की नौबत आ गई थी। बड़ी बहू को बथुआ साग खाकर पेट भरना पड़ रहा था। एक दिन बड़ी बहू ने हरगोविंद को अपने पास बुलाया और रोते हुए उसे अपना दुख दर्द और पीड़ा बताई। उसने हरगोविंद से उसके मायके संदेश पहुंचाने को कहा। उसने हरगोविंद से कहा कि मेरी माँ से कहना मैं भाई भाभीओं की नौकरी करके अपना पेट पाल लूंगी। बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर मेरी माँ मुझे यहाँ से नहीं ले गई तो किसी दिन मैं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। आखिर मैं कब तक और किसके लिए जीऊं? बड़ी बहू के इन आंसू भरे शब्दों ने हरगोविंद को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वह बड़ी बहू के देवर देवरानियों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में सोच रहा था कि आखिर कैसे कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है। बड़ी बहू के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए बिना पैसे लिए वह बेपुर जाने वाली डाकगाड़ी में जा बैठा। पूरे रास्ते हरगोविंद बड़ी बहू के कहे गए शब्दों को याद करने और उन्हें उसी लहजे में कहने की हिम्मत जुटा रहा था। कटिहार जंक्शन पर पहुंचकर हरगोविंद ने बेहीपुर स्टेशन की गाड़ी बदली। जब गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची तब हरगोविंद का दिल भारी हो गया था कि अब वह किस तरह अपने मुंह से बड़ी बहू का संवाद सुना पाएगा। हरगोविंद के गांव में पहुंचते ही गांव वालों ने उसे पहचान लिया था कि यह जलालगढ़ गांव का संवदिया है। अक्सर गांव के लोग संवदिया के बारे में गलत धारणा रखते हैं कि संवदिया पेटू और निठल्ला होता है। इसका काम बस महिलाओं द्वारा कही गई बातों को इधर से उधर पहुंचाने का होता है, लेकिन किसी की कही गई बात को बिल्कुल वैसे ही दूसरे तक पहुंचाना एक कला होती है जो एक अच्छा संवदिया ही जान सकता है। बहू के मायके पहुंचकर उसके बड़े भाई ने अपनी बहन का हालचाल पूछा। हरगोविंद ने बड़ी बहू की बूढ़ी माँ के पैर छुए। बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी के समाचार पूछे, लेकिन हरगोविंद ने उन्हें सब ठीक बताया। उसने अपने आने का ये कारण बताया कि वह कल सिरसिया गांव आया था, इसीलिए आज उन लोगों के दर्शन करने चला आया। जब माँ ने उससे अपने बेटी द्वारा कही गई बात पूछी तो हरगोविंद टाल गया और कहा कि बड़ी बहू ने कहा है कि छुट्टी होने पर वह दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर लेगी। माँ ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि अब उसका वहां रह ही क्या गया है, उसकी कोई खबर भी नहीं लेता। मेरी बेटी वहां अकेली है।
ये सुनकर हरगोविंद उन्हें दिलासा देता है कि अभी उनकी जमीन जायदाद कुछ कम नहीं है। उनकी बड़ी बहू तो गांव की लक्ष्मी है, वो गांव छोड़कर शहर नहीं जा सकती। लेकिन हरगोविंद अंदर ही अंदर बड़ी बहू की दशा को लेकर बेचैन हो रहा था। उससे रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया गया और ना ही उसे नींद आई। उसने निश्चय किया कि वह सुबह उठकर बड़ी बहू की मां को सब कुछ बता देगा, क्योंकि उसका काम तो सही संवाद पहुंचाना है। लेकिन सुबह होने पर वो ऐसा नहीं कर पाया और अपने वापस लौटने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहू की मां ने उन्हें अपनी बेटी के लिए दही चूड़ा ले जाने को कहा। उसे लेकर हरगोविंद अपने थोड़े बहुत पैसों के साथ बस कटिहार तक जा सका। वहां से गांव 20 कोस दूर था, इसीलिए उसने पैदल चलने का निश्चय किया। 10 कोस चलने के बाद उसने एक कस्बे में पहुंचकर पेट भर पानी पिया। उसे बार बार बड़ी बहू की भीगी आंखें याद आ रही थी कि वह भूखी प्यासी हरगोविंद की राह देख रही होगी। जैसे तैसे गिरता पड़ता वह बड़ी बहू के पास जा पहुंचा। भूख और थकान से हरगोविंद बेहाल हो गया था। थोड़ा दूध पीकर होश आने के बाद उसने बड़ी बहू के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी, क्योंकि वह उसका संवाद उसके मायके में नहीं कह पाया। और साथ ही उसने बहू से ये प्रार्थना भी की कि वो गांव छोड़कर न जाए, वो उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। वो उसकी और इस पूरे गांव की मां है, उनकी लक्ष्मी है। हरगोविंद ने कहा कि वो अब निठल्ला नहीं बैठेगा और उसका हर काम करेगा। इसके बाद बड़ी बहू गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूरा डालकर उसे खाने लगी। अपना संवाद भेजने के बाद उसे खुद ही अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था।